नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम महज एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप हेल्थ से रिलेटेड ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं सिंपल और आसान ज़बान में। नाज़रीन, ज़िंदगी और मौत के बीच सिर्फ चंद मिनट्स का फासला होता है। जब दिमाग पर दबाव यानी ब्रेन पर प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो हर एक पल कीमती हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज के बारे में। ये कोई मामूली सर्जरी नहीं बल्कि एक लाइफ लाइन है जो मौत के मुंह से मरीज को वापस ले सकती है। लेकिन अक्सर लोग इससे डरते हैं या इसके बारे में जानते ही नहीं। आज हम बात करेंगे कि क्यों ये इंटरवेंशन ब्रेन इमरजेंसीज में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे ये एक इंसान को नया जन्म दे सकती है, क्योंकि सही वक्त पर सही जानकारी ही सबसे बड़ी उम्मीद है। इस अहम टॉपिक पर डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है केयर हॉस्पिटल्स चादरघाट हैदराबाद के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर मामिंडला रवि कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो में। हेलो, गुड आफ्टरनून। यस, तो ये जो ईवीडी है, एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज, ये होता क्या है एंड इसे आम आदमी की ज़बान में अगर हम देखें तो लाइफ सेविंग प्रोसीजर इसे क्यों कहा जाता है? ये ईवीडी बोल के आज हम बात करेंगे ये इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर वो ब्रेन पे किया जाता है, वो है ईवीडी। वो फुल फॉर्म है एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज। ये कैसा पेशेंट को किया जाता है, कैसा किया जाता है एंड एडवांटेजेस क्या है, मैं आज हम डिस्कस करेंगे। वो ईवीडी बोलते हैं एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज। ये इसके जानने के पहले मैं बेसिक एनाटॉमी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि अच्छा से पता करने के लिए, आपको अंडरस्टैंड होने के लिए मैं बोल देता हूँ। इसका हमारा ब्रेन का अंदर वाटर बैग रहता, वो वाटर बैग बोलते हो, इसमें हम बोलते वेंट्रिकल्स बोलते ब्रेन का अंदर, ऊपर से नीचे तक लैटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, इसमें हो जाता। वो इसमें ब्रेन वाटर रहता, वो ब्रेन वाटर का नाम है CSF बोलते। ऊपर से नीचे वो फ्लो होता जाता। इसमें फोर्थ वेंट्रिकल, नीचे का फोर्थ वेंट्रिकल रहता, उससे ओपनिंग से ये वाटर बाहर आके ब्रेन का ऊपर, स्पाइनल कार्ड ऊपर सर्कुलेट होता जाता। इस दौरान, ड्यूरिंग दिस स्पैन, एनी कंडीशंस लाइक ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन दिमाग के अंदर, ब्रेन का अंदर कोई क्लॉट, ब्लड क्लॉट और खून जमा हो गया, और कोई ब्रेन ट्यूमर भी आ गया, और एक ब्रेन स्ट्रोक, बड़ा ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद इन्फार्क्ट बोलते, वो आने के बाद कोई आदमी को थोड़ा सर में मार लगाने के बाद खून जमा हो गया। ये ब्रेन के अंदर खून जमा हो गया, मेनली स्पेशली छोटा ब्रेन में, ब्रेन स्टेम बोलते और सेरेबेलम बोलते, और लार्जर ब्रेन स्टेम, ऑल सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स बोलते। ये खून जमा होने के बाद एक खून वो वेंट्रिकल्स के CSF बैग रहता ना, वो वेंट्रिकल्स बोलते हैं, उसमें जाने के बाद वो CSF आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद वो ज़्यादा CSF बाहर आना, नहीं तो वो ब्रेन का अंदर बढ़ जाता। CSF फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद ब्रेन का अंदर प्रेशर ज़्यादा होने के बाद पेशेंट को दिक्कत होता। क्या क्या दिक्कत होता, ये कंडीशन बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस बोलते। ये ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस कैसा प्रेजेंट करते, कोई सा क्या दिक्कत होता उनका पेशेंट। कोई मरीज़ सडनली ब्रेन स्ट्रोक आया, कोई पेशेंट डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसके बाद सडनली BP बड़ा होने के बाद, वो बड़ा होने के क्या होता, ब्रेन का नस, छोटा नस रहता, वो रप्चर होने के बाद ब्रेन का अंदर ब्लीडिंग होने के बाद, ब्लीडिंग वो CSF फ्लो बोलते, वो फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद, ये प्रेशर ज़्यादा होने के बाद पेशेंट सडनली कैसे प्रेजेंट करते बोलते हो, सडनली उनको हेडेक आता, सर में दर्द आना, चक्कर आना सडनली, एंड वॉमिटिंग्स होना, सडनली हाथ पैर कमजोरी पड़ना, सडनली खून ज़्यादा होने के बाद प्रेशर ज़्यादा है तो सडनली कोमा पे प्रेजेंट होता। इस कंडीशन में ये एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज प्रोसीजर किया जाता है। तो यानी कि ये सारे सिम्टम्स है जो आपने मेंशन किए हैं। यस। अब यहाँ पे अगर हम इमरजेंसी सिचुएशंस ले लें, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया या इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे और कौन से ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस है जहाँ ये EVD लगाना बहुत ज़्यादा लाजमी बात हो जाती है? मैं बोल देता हूँ कैसा पेशेंट्स को ये EVD किया जाता है। वो बोलते इंडिकेशंस क्या है, कौन सा पेशेंट में EVD किया जाता है। कोई पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक बोलते, ये देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। कोई पेशेंट को BP बड़ा होने के बाद
उसका ब्रेन का नस रहता, नस में बीपी ज़्यादा होने के बाद रप्चर होता, रप्चर होने के बाद ब्रेन का अंदर ब्लीडिंग होता, वो ब्रेन का अंदर खून जमा होने के बाद स्पेशली ब्रेन स्टेम में, वो ब्रेन स्टेम में, छोटा ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में, और सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स बोलते वो भी, और बड़ा ब्रेन का अंदर कैप्सुलो गैंग्लियन रीजन एक साइट रहता, उसके जगह में खून जमा होने के बाद एक खून अंदर जाता, ब्रेन का अंदर जाता, वेंट्रिकल्स, वो वाटर बैग रहता ना, उसमें जाता, उसमें जाने के बाद ऊपर से नीचे तक सीएसएफ फ्लो है ना, वो फ्लो अपस्ट्रक्ट होता, अपस्ट्रक्ट होने के बाद ब्रेन का अंदर प्रेशर ज़्यादा होता, यही एक कंडीशन। और एक कंडीशन है और एक ब्रेन स्ट्रोक प्रेजेंट करते हैं, और एक इन्फार्क्ट बोल के रहता जी। सडनली पेशेंट कोई शुगर बीपी है, सडनली उनको सडनली कैसा प्रेजेंट करते हैं, आँख पैर कमजोरी पड़ना, मुंह एक तरफ खींचना जी, सडनली ये और सडनली हेडेक आना, वॉमिटिंग्स आना, सडनली वो पेशेंट में कोमा पे आना, वो फिट्स भी, ऐसा पेशेंट को ब्रेन का अंदर नस रहता, और नस ब्लॉक होने के बाद छोटा ब्लड सप्लाई कम होता, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होता, वो बोलते इन्फार्क्ट बोलते, एक तरीके का स्ट्रोक है, ये इन्फार्क्ट है। फर्स्ट ऐसी ब्लीड, ब्रेन का अंदर ब्लीड होने के बाद अपस्ट्रक्ट होता, और एक तरीके का स्ट्रोक है इन्फार्क्ट। इन्फार्क्ट होने के बाद पार्ट ऑफ ब्रेन डैमेज होता, वो ब्रेन डैमेज होता ना, वो इन कंडीशन बोलते इन्फार्क्ट बोलते, वो ब्रेन डैमेज होने का पार्ट रहता ना, उसका सूजन आता, सूजन आने के बाद आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता, ये एक दूसरा कंडीशन है। और एक तीसरा कंडीशन है ब्रेन ट्यूमर है, कोई ब्रेन ट्यूमर सेरेबेलम, छोटा ब्रेन में सेरेबेलम रहता, एंड ब्रेन स्टेम भी होने का चांस रहता, और एक सेम ट्यूमर वेंट्रिकल्स अराउंड द वाटर बैग, थोड़ा वेंट्रिकल्स में उस नज़दीक में ये ब्रेन ट्यूमर आने के बाद सेम फ्लो अपस्ट्रक्ट होता, इस कंडीशन में भी ये किया जाता है। और एक फोर्थ कंडीशन है, ये कोई मरीज़ को हेड इंजरी हो गया जी, सिर को मार लगाया, उसके बाद ब्रेन का अंदर वो ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग होके सेम सीएसएफ वाटर बैग में जाके आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ये फोर्थ कंडीशन है। और एक कंडीशन बोलते सबकनर इमेज बोल के एक कंडीशन रहता, इसमें हमारा ब्रेन दिमाग का अंदर बड़ा नस रहता, नस में थोड़ा एक वॉल वीक होने के बाद बैलून जैसा, वीक होने के बैलून जैसा वो बैलून जैसा हो जाता, वो नस होने के बाद रप्चर होता, रप्चर होने का ब्लीडिंग होता, ये। और एक क्या लास्ट कंडीशन है, कोई पेशेंट को टीबी मेनिंजाइटिस, ब्रेन का इन्फेक्शन होने के बाद वो हमारा सीएसएफ है ना, सीएसएफ थिक होता, वाटर जैसा होना, सीएसएफ वाटर थिक होने के बाद वो फ्लो स्लो होता, ये 5 कंडीशंस है। एक है ब्रेन स्ट्रोक के वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग होके आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता, इस कंडीशन में एक है। और एक चीज़ है, और एक तरीके का ब्रेन स्ट्रोक है इन्फार्क्ट बोल के, इन्फार्क्ट होने के बाद पार्ट ऑफ ब्रेन डैमेज होने के बाद सूजन आता, सूजन आने के बाद आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद ये सेकंड कंडीशन है, ब्रेन ट्यूमर से थर्ड कंडीशन है। और एक सिर को मार लगाने के बाद ब्लीडिंग होने के चांस लगता है, ये फोर्थ कंडीशन है। और एक है इन सबकनर इमेज बोल के वो भी रहता, अन्यूरिज्म रप्चर होने के बाद वो भी। सिक्स्थ कंडीशन इज इन्फेक्शंस, ये 6 कंडीशन में इमरजेंसी सिचुएशन में ये एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज छोटा सर्जरी रहता, ये किया जाता है। अब जो दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, जो ब्रेन पे प्रेशर जब पड़ता है, तो ईवीडी उसे कैसे कंट्रोल करता है, आप उस बारे में हमें बताइए। यस, सो ये ईवीडी एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज कैसा किया जाता है मैं बोलता हूँ। ये क्या, कौन सा प्रोसीजर है? ये सिंपल प्रोसीजर, इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर ब्रेन पे किया जाता है, ये ईवीडी बोलते हैं। ये कैसा किया जाता है बोले तो, इधर स्कल के ऊपर छोटा होल करके, ये छोटा होल करके एक वेंट्रिकुलर कैथेटर बोल के रहता, वो पाइप जैसा रहता, वो होल से नेविगेट करके अंदर वेंट्रिकल में फिक्स करते। वो वेंट्रिकल में फिक्स, वेंट्रिकल में सीएसएफ है, वो वेंट्रिकल्स में वाटर बैग है ना, प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा कम होने के लिए थोड़ा पाइप से धीरे धीरे वो वाटर निकल जाता, विल रिमूव द वाटर फ्रॉम दैट। एंड एक्सटर्नली सेम, एक्सटर्नली वी कनेक्ट सम बैग, सो दैट धीरे धीरे वो वाटर ब्रेन का अंदर रहता ना, वाटर धीरे धीरे हम निकलने के बाद ब्रेन का अंदर धीरे धीरे प्रेशर कम होने के बाद पेशेंट धीरे धीरे अच्छा होता। नहीं तो ये अच्छा होने के बाद पेशेंट कोमा पे आए तो धीरे धीरे होश में आता,
ऐसा पेशेंट को हम लाइफ सेविंग कर सकते, वैसा है जी। ये। अब ये जो CSF फ्लूइड होता है Yes. जो ब्रेन में होता है, Yes. अब इसका कोई ऐसा कलर होता है या ये प्लेन रहता है, आप हमें उस बारे में बताइए। यस, एक्चुअली ब्रेन के अंदर वाटर ब्रेन वाटर बोलते हैं, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जस्ट लाइक वाटर ओनली, क्लियर वाटर। सो जस्ट लाइक CS वाटर ओनली, ब्रेन का अंदर ऊपर से नीचे तक वो फ्लो डेली अराउंड 120 to 150 ml लैटरल वेंट्रिकल में डेली प्रोड्यूस होते हैं। ब्रेन का वाटर लैटरल वेंट्रिकल से, थर्ड वेंट्रिकल से, फोर्थ वेंट्रिकल से छोरा फोरामेन रहता, होल्स रहता, वो बाहर आके ब्रेन का ऊपर एंड स्पाइनल कॉर्ड ऊपर सर्कुलेट होता जाता, ब्रेन का अंदर प्रोडक्शन होके ऊपर से नीचे गए के ब्रेन का ऊपर नीचे तक सर्कुलेट होता जाता। इस ड्यूरिंग दिस CSF इट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड लाइक अ कुशनिंग इफेक्ट, यानी कि ये ब्रेन Like का सिक्योरिटी गार्ड, लाइक Right. यस कवच जैसा काम करता। कोई सा ऐसा हिलना है तो भी ऐसा ब्रेन का ऊपर स्कल रहता ना, जी। सो उनको प्रेशर इफेक्ट रहता, कुशन इफेक्ट जैसा प्रोटेक्ट करता। और क्या है ये CSF बोले है ना, ये प्रोटेक्ट ब्रेन को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता, इसलिए इतना इम्पोर्टेंस है। सो कोई खून जमा होके ये जस्ट क्लियर वाटर है, वो क्लियर वाटर में जाने के बाद थिक होता वो जी। CSF वाटर, ब्रेन वाटर है ना, CSF थिक होने के बाद होता फ्लो का, थिक है तो फ्लो स्लो होता। सो फ्लो होने के बाद आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद ब्रेन का वाटर बैग है ना जमा होने के बाद धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाता। जी। ऐसा पेशेंट को सडनली क्या होता, ब्रेन को सर में दर्द आना, चक्कर आना, वॉकिंग के समय में डिफ़िकल्टी होना, गेट डिस्टर्बेंस, गेट अटैक्सिया बोलते हैं वैसे पेशेंट को। उसके बाद एसोसिएटेड ब्रेन स्ट्रोक है तो एसोसिएटेड सिम्टम्स रहता, लाइक हाथ एक ही तरफ का हाथ पैर कमजोरी पड़ना, मुंह एक तरफ खींचना, फिट्स भी आते हैं। सडनली प्रेशर ज़्यादा है तो सडनली कोमा पे जाते डेथ होने के भी चांस रहता है। इसलिए ये प्रोसीजर बहुत लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। ऐसा पेशेंट को इमीडिएटली मेरा स्ट्रोक आप आइडेंटिफाई करें, सर में सडनली दर्द हो गया, उल्टी आ रहा, फिट्स आ रहा, इमीडिएटली इमरजेंसी आना पड़ेगा। टर्शियरी केयर सेंटर कौन सा भी टर्शियरी केयर सेंटर में आने के बाद CT स्कैन करने के बाद, CT स्कैन ब्रेन को जी। करने के बाद हमको पता चलता क्या है, किस वजह से ब्रेन में प्रेशर ज़्यादा होके ऑब्स्ट्रक्टिव एडोसोफेगल मैं बोला ना, जी। CSF फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने के बाद ब्रेन का प्रेशर प्रेशर बढ़ा होने के बाद क्या बोलते, ऑब्स्ट्रक्टिव एडोसोफेगल बोलते। इमीडिएटली CT स्कैन में हमको पता चलता, उसके इमीडिएटली पता चलने के बाद इमरजेंसी बेसिस में सिंपल प्रोसीजर है, ये हाफ एन आवर में किया जाता है। सिंपल प्रोसीजर में हम इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर के ले जाने के लिए बाद हम इमीडिएटली सर्जरी करने के बाद लाइफ सेविंग करने का चांस हमको मिलता। मगर कितना जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल आना वो ज़रूर है। जी। यहाँ पे एक मैसेज मैं आप व्यूअर्स को ये दे दूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि EVD एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर इसीलिए है क्योंकि ये प्रोसीजर सुनने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसके पीछे का एक जो रीज़न है कि इसको मेडिकल टर्म्स में एंड जनरल हमारे ज़बान में अगर मैं बोलूँ तो लाइफ सेविंग सिर्फ इसलिए कहा जाता है ताकि आपके ब्रेन को सही सलामत रख सके। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये फ्लूइड जो एक सिक्योरिटी की तरह आपके ब्रेन पर काम करती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके ब्रेन को भी थोड़ा सा एक केयर की ज़रूरत पड़े। एंड जैसा डॉक्टर साहब ने मेंशन किया है, जो सिम्टम्स है जहाँ पे फिट्स आ रहे हैं या आप नॉजियस फील कर रहे हैं या आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, तुरंत इमरजेंसी में आप हॉस्पिटल आएँ एंड अपने न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करें, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूरोसर्जन आपको अपने ब्रेन का कंडीशन एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना बेहतर आपको कोई और डॉक्टर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। अब डॉक्टर साहब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि जब EVD हम करते हैं प्रोसीजर तो इसके साथ साथ इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं, तो वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें लेना चाहिए? बहुत तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है, क्योंकि हर इमरजेंसी सर्जरी करने के समय में हम बहुत ज़्यादा हम प्रिकॉशंस लेते इन्फेक्शन नहीं आने के लिए जी, और बहुत स्टेरिल कंडीशन बोलते जी। 99% ऐसा हम डेली रूटीन प्रोसीजर है ये, वो OT में करते, स्टेरिल कंडीशंस में करते। ऐसा पेशेंट को करने के बाद कोई इन्फेक्शन चांस बहुत कम है, क्योंकि आज का दिन में
आज का दिन बहुत एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी है, एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर्स भी है। इतना एडवांस्ड थिएटर्स में हम सब कुछ स्टेरिल कंडीशंस में हम वहाँ सर्जरी किया जाता है, इसलिए इन्फेक्शन आना बहुत कम है। 1-2% में लोग में ऐसा आने का चांस रहता, मगर इन्फेक्शन आना बहुत कम है। सर्जरी की वजह से, सर्जरी होने के बाद इन्फेक्शन आना बहुत कम है जी। अब यहाँ पे एज अ डॉक्टर अगर मैं आपके चैलेंजेस के बारे में पूछूं तो ईवीडी प्रोसीजर करते टाइम पे कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो एज डॉक्टर आप फेस करते हैं? यो एज अ न्यूरो सर्जन, दिस इज बेसिक फंडामेंटल इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर। वो ईजी है क्योंकि एज अ रूटीनली विल डू फॉर मेनी पेशेंट्स, so it is routinely will do. But this is not may big challenges. Any neurosurgeon can do this small procedure, but it saves the life for the patient. अब Especially ये EVD किया जाता है कोई पेशेंट्स, मेनली ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट्स को अच्छा से वो ये प्रोसीजर अच्छा से बेनिफिट मिलता, क्योंकि स्पेशली कोई आदमी आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज में शुगर बीपी है, सडनली ब्रेन स्ट्रोक आया जी, सडनली वो ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट में इमीडिएटली हॉस्पिटल आने के बाद सीटी स्कैन करने के बाद वो ऐसा कंडीशन डिटेक्ट होने के बाद हम इमीडिएटली करते हैं वैसा जी। अब यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, जहाँ पे पेशेंट्स सीटी स्कैन के बाद उन्हें डिटेक्ट हुआ है कि ऐसा फ्लूइड उनके ब्रेन में जमा हुआ है, एंड उसके बाद भी अगर निग्लेक्शन पेशेंट ले रहा है, तो निग्लेक्शन के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आप उस बारे में हमें बताइए। जरूर। कोई ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट इमरजेंसी पे आ गया, सीटी स्कैन करने के बाद उनको ब्रेन स्ट्रोक, एक तरीका ब्रेन स्ट्रोक ब्लीड, सो ब्रेन का अंदर खून जमा हो गया, जमा होने के बाद ये खून अंदर गया, वो CSF फ्लो वाटर बैग रहता अंदर होने के बाद प्रेशर ज़्यादा होता, सो एक्चुअली इमीडिएटली कोई इंटरवेंशन EVD करे तो थोड़ा ब्रेन का अंदर प्रेशर कम होता, वो लाइफ से होता, नहीं तो ब्रेन सर्जरी नहीं किया तो उसको ब्रेन का अंदर प्रेशर ज़्यादा होने के बाद क्या होता, वो प्रेशर छोटा ब्रेन में इफेक्ट पड़ता, असर पड़ता, उसका प्रेशर छोटा ब्रेन में प्रेशर होने के बाद हमारा छोटा ब्रेन क्या करता है, उसका कॉन्शियस लेवल्स का सेंटर छोटा ब्रेन में रहता, ब्रेन छोटा ब्रेन बोले तो ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पांस मेडुला, वो कॉन्शियस लेवल्स उसमें है, और एक है हमारा नस रहता ब्रेन, छोटा ब्रेन में वो नस क्या हमारा हार्ट सेंटर कंट्रोल करने के नस रहता, और एक है लंग्स, हम कितना रेट हम सांस लेते, लंग्स के कंट्रोल करने का नस रहता। सो छोटा ब्रेन में ऑपरेशन अगर सर्जरी सही समय में इमरजेंसी सर्जरी नहीं किया तो छोटा ब्रेन में असर पड़ता, वो प्रेशर होने के बाद छोटा ब्रेन में सडनली पेशेंट में कोमा पर जाता, सडनली, क्योंकि हार्ट का, दिल का वो नस रहता ना, उसको डैमेज होने का चांस रहता, और सांस लेने का नस रहता, उसके डैमेज होने के बाद सडनली क्या होता, कार्डियक अरेस्ट होता, सांस लेने में दिक्कत हो, सडनली लाइफ डेथ होता। सो ऐसा, इसीलिए वो इमरजेंसी एक्स्ट्रावेंट्रिकुलर ड्रेनेज करके वो पानी निकलना जरूर पड़ता, एटलीस्ट वो प्रेशर कम होने के बाद, छोटा ब्रेन में प्रेशर कम होने के बाद लाइफ सेविंग करने का चांस मिलता हमको। जी। अब जब EVD का प्रोसीजर होता है एंड देन उसके बाद में कैसे पता चलता है कि अब ये पेशेंट का ब्रेन खुद ब खुद अपना प्रेशर कंट्रोल कर लेगा करके? यस, सो सर्जरी करने के बाद हम धीरे धीरे हम वाटर निकलते बैग में जी, उसके बाद हमको पेशेंट कंडीशन, पेशेंट एक्चुअली ऐसा पेशेंट कोमा पे आता, सो सर्जरी होने के बाद हम पेशेंट कंडीशन असेस करते डेली क्या कैसा असेस करते हैं, उसका कोमा स्केल क्या है, वो सर्जरी के करने के पहले कोमा पे आता, करने के बाद उसके आंख खोल रहा जी, कोमा पे बाहर आ रहा नहीं आ रहा, और सीरियस सर्जरी करने के बाद स्कैन्स करते जी, सीटी स्कैन ब्रेन करते, उस करने के बाद थोड़ा वाटर बैग प्रेशर में है ना, वेंट्रिकल्स डायलेटेड है ना, डायलेटेड होते हैं वो साइज़ कम हो रहा, खून भी कम हो गया ब्रेन का अंदर, और पेशेंट का कंडीशन में अच्छा से पेशेंट अच्छा आंख खोल रहा, रिस्पांस अच्छा है, वैसा हम असेस करते। धीरे धीरे प्रेशर कम होने के बाद पेशेंट भी बाहर आता, ऐसा पेशेंट कोमा पे रहता बहुत, कुछ लोग ज़्यादा ब्लीड है तो ज़्यादा प्रेशर है तो कुछ लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक कोमा पे रहता, धीरे धीरे के प्रेशर कम होने के बाद बाहर आता कोमा पे, इसलिए ऐसा।
अब यहाँ पे एज अ डॉक्टर जब पेशेंट आपके पास आता है तो उनके जो कंसर्न्स होते हैं, ऐसे कौन से कंसर्न्स हैं जो आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक मिसकंसेप्ट लोगों के अंदर है इस प्रोसीजर को लेकर करके? यस, मिसकॉन्सेप्ट रहता, क्योंकि हम क्या बोलते, ये ब्रेन का अंदर प्रेशर ज़्यादा है, वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज़्यादा है, वो कंडीशन बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस बोलते हैं। ब्रेन का वाटर अंदर जमा हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया। जी। हमारा काम क्या एज ए न्यूज सर्जन, क्या हम ब्रेन का प्रेशर कम करने के लिए वो प्रोसीजर किया जाता है। मगर बहुत पेशेंट हमको ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद बहुत पेशेंट हमसे पूछते, हम सर्जरी होने के बाद पेशेंट अच्छा हो जाता, जी। हाथ पैर कमजोरी होता अच्छा होता, पैरालिसिस अटैक अच्छा होता, और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा होता, वो सब कुछ हमसे पूछते। एंड कितना दिन में अच्छा होता। ऐसा पेशेंट में टाइम लगता। जी। सो मे बी कुछ लोग ज़्यादा खून है तो कुछ लोग 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाहर आने के चांस रहता, कुछ लोग 1 मंथ भी होने का चांस रिकवरी लेने में। सो सिर्फ लाइफ जिंदा होता, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ, और सर्जरी होने के बाद वो बच गया, सर्जरी होने के बाद मरीज़ बच गया, लाइफ सेविंग हम सेव किया उन्होंने, मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्होंने सर्जरी होने के बाद उनको देखता नहीं देखता अच्छे से, देखने के बाद हमको पेशेंट अटेंडेंस को रिकग्नाइज कर रहा नहीं कर रहा, अच्छे से वॉक करता नहीं करता, वो सब कुछ अटेंडेंस हमसे डेली पूछते। हम बोलते फर्स्ट जिंदा बचना, फर्स्ट इमरजेंसी सर्जरी करके उनको लाइफ सेविंग करना, उसके बाद ये सब कुछ उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते। कोई मरीज कोमा पे आए तो बेहोश से होश में आने के टाइम लगता, कितना टाइम लगता, सब कुछ उसका कंडीशन के बारे में हम एक्सप्लेन करते पेशेंट को। जी। कुछ लोग 1 हफ्ते में अच्छा होता, कुछ लोग 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और आईसीयू में रखना पड़ेगा। सो वैसा टाइम लगता। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ सब कुछ डिपेंड्स आता है कितना बड़ा स्ट्रोक आया पेशेंट्स को, अंडरलाइंग कोई ट्यूमर है, सपोज एक पेशेंट लाइफ सेविंग हो गया, उसके बाद सपोज ब्रेन ट्यूमर है, और एक सेकंड प्रोसीजर करना पड़ेगा, ऐसा पेशेंट को ट्यूमर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट हम कोई ब्रेन ट्यूमर है, छोटा ब्रेन में सपोज सेरिबेलम में आ गया जी, वो सेरिबेलम में आने के बाद ट्यूमर है ना, वो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद ये करने के बाद वो मेन ट्यूमर निकालना पड़ेगा वैसा पेशेंट को। सो सेकंड सर्जरी हम वो ब्रेन ट्यूमर निकलने के लिए सेकंड सर्जरी करना पड़ेगा। ये सब कुछ डिपेंड होता है कौन सा कंडीशन पेशेंट पे आ गया। सपोज ब्रेन ट्यूमर आ गया उसको, नहीं तो ब्रेन स्ट्रोक आके ब्लीड हो गया, और नहीं तो और एक ब्रेन स्ट्रोक इन्फार्क्ट बोल के आ गया। सब कुछ प्राइमरी कंडीशन किस वजह से ये कंडीशन हो गया, इस वजह से पेशेंट की रिकवरी डिपेंड होता है। यानी कि उनके कंडीशन के हिसाब से ही उनका रिकवरी बेस उसी पे रहेगा। और एक है हम कोई पेशेंट सर्जरी के पहले हम पेशेंट का कंडीशन असेस करने के लिए हम स्कोर असेस करते जी। वो स्कोर बोलते GCS, ग्लासगो कोमा स्केल बोलते। ये स्केल कहता नॉर्मली वो इसके पेशेंट देखने के बाद कोई पेशेंट को ब्रेन को कितना दिक्कत है अच्छा पता करने के लिए हम GCS स्कोर बोलते। उनको अब पेशेंट देखने के बाद हमको पता चलता पेशेंट आई ओपनिंग EVM बोल के रहता जी। उसका आई ओपनिंग कैसा है, उसका वर्बल रिस्पांस अच्छे से कॉन्शियस है, अच्छा वर्बल रिस्पांस है, अच्छे कमेंट्स ओबे कर रहा। नॉर्मली स्कोर 15 रहता। कोई पेशेंट ये स्कोर सर्जरी के पहले कितना स्कोर है, सपोज हम कोमा क्या बोलते, कोई स्कोर GCS स्कोर लेस देन 9 है तो हम कोमा बोलते जी। और स्कोर सेम स्कोर 9 to 14 बोलते सेमी कोमा बोलते। सो कोई पेशेंट ये क्या कौन सा स्टेट में आ गया स्केल में, सपोज पेशेंट अच्छा, सपोज पेशेंट सेमी कोमा में आ गया, इमीडिएटली पेशेंट अच्छा हो जाता है सर्जरी होने के बाद। सपोज पेशेंट डीप कोमा में, सपोज स्कोर 4-5, ऐसा पेशेंट को वो सर्जरी होने के बाद लाइफ जिंदा होता मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं रहता, धीरे धीरे बाहर आता। सो सब कुछ और ये स्कोर है सर्जरी के पहले ये स्कोर अच्छा रहना। और एक है प्राइमरी कंडीशन किस वजह से वो वाटर ब्लॉक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वो भी इस पर डिपेंड होता है रिकवर में। सो हम स्कोर करते सर्जरी के पहले में अच्छा स्कोर है, कोमा स्केल है, सर्जरी के आफ्टर सर्जरी आल्सो दे विल रिकवर वेरी वेल।
क्वालिटी ऑफ लाइफ आल्सो वेरी वेल। सर्जरी के पहले बहुत स्कोर कोमा स्केल कम है, सर्जरी के आफ्टर सर्जरी आल्सो दे विल रिकवर स्लोली, क्वालिटी ऑफ लाइफ आल्सो वेरी नॉट मच गुड एज एक्सपेक्टेड जी। लाइक दिस। कोमा स्केल बोलते, उसके वजह से ब्रेन को अंदर कितना डैमेज हो चुका है हम पता चलता। इसके हिसाब से हम पेशेंट अटेंडेंस को सब कुछ काउंसलिंग करते, पेशेंट कितने दिन आईसीयू में रखते, कितना टाइम लेते रिकवर में, सब कुछ हम पेशेंट अटेंडेंस को हम बोलते। वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतने अहम टॉपिक पर आपने डिस्कशन की। एंड ये इस डिस्कशन से एक बात तो साफ हो जाती है कि ये ईवीडी जो प्रोसीजर है, जितना लोग डरते हैं, ये उतना ज़्यादा डरावना नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे से एक सही मायनों में लाइफ सेविंग टर्म है ये। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने Thank के you. लिए। आज की हमारी डिस्कशन से ये तो साफ है कि एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं, बल्कि ब्रेन इमरजेंसीज में उम्मीद की एक आखिरी किरण है। हमने देखा कि कैसे वक्त पर ली गई एक छोटी सी नली दिमाग के जानलेवा दबाव को कम करके किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। हालांकि ये सुनने में डरावना लगता है, लेकिन सही महारत और एहतियात के साथ ये नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। याद रखिए, न्यूरो इमरजेंसीज में टाइम इज़ ब्रेन। उम्मीद है कि आज के इस डिस्कशन से आपका डर कम हुआ होगा और समझ बड़ी होगी। अपने दिमागी सेहत का ख्याल रखें और किसी भी हंसी मजाक से हटकर इमरजेंसी सिम्टम्स को कभी नज़रअंदाज ना करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।